हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो आज हम अकाउंट्स का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में? आपने सिंपल एंट्री तो करनी सीख ली थी, बताया भी था आपको मैंने, लेकिन आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या पढ़ना आज हमें? डिसऑनर्ड। देखो सिंपल में बताऊं, डिसऑनर्ड का मतलब होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, गहराई समझना है इसके। when the drawing of the bill is not pay the amount, जो ड्रॉई है बिल का, जिसे पैसे देने हैं, उस ड्रॉई ने क्या किया? पेमेंट करने से मना कर दिया। अब कुछ भी हो सकता है ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए। देखो ड्रॉई क्या लिखा है, ड्रॉई ऑफ द बिल इज नॉट पे द अमाउंट। जब ड्रॉई पेमेंट देने से मना कर देता है, पैसे नहीं दे पाता, उसका पैसा हो ही नहीं पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो जाता है। क्या मतलब है इसका? बर्बाद होना। तो इस केस में बिल हमारा क्या होता है? डिसऑनर्ड हो जाता है, कैंसल्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैं ड्रॉवर, आप ड्रॉई, आप में से कोई भी बच्चा ड्रॉई बन गया। मैं उम्मीद ला के बैठा हूँ कि भाई पेमेंट का टाइम आ गया है, पेमेंट आने वाली है, और बिल्कुल ड्यू डेट तक मैंने आपको कॉल किया, पेमेंट की बात कही, आपने मना कर दिया कि सर मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगी। तो मैं क्या बोलूँगा? आपने कुछ भी रीज़न बताया, तो बिल वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा, क्योंकि उस बिल की वैल्यू खत्म, कैंसल्ड हो चुका है। पेमेंट अगर आ जाती तो बिल खत्म हो जाता, लेकिन पेमेंट तो आई नहीं। समझा पूरा कॉन्सेप्ट? जब आपके पास पेमेंट नहीं आती तो बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड हो जाता है। अब डिसऑनर्ड वाले केस में क्या एंट्री बनेगी ड्रॉवर्स की बुक में, और क्या एंट्री बनेगी ड्रॉई की बुक में, हम यही डिस्कस करेंगे। एक पूरा का पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर में किसी को ऐसा लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल सा? नहीं लग रहा होगा। लग रहा है? नहीं लग रहा है। बहुत ईजी चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, और बिल्कुल आपको लगता है नॉर्मल वे में जुड़ा हुआ है। सामान बेचना, खरीदना, बिल लिखना, बिल एक्सेप्ट करना, बिल्कुल फीलिंग वाला चैप्टर है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा डिसऑनर्ड के केस में? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई क्या करेगा वो भी समझते हैं। पहले किसके बारे में जानेंगे? ड्रॉवर के बारे में। समझना क्वेश्चन की गहराई। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, देखो केस नंबर 1, पहला केस। मैं अगर मान लेता हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं कि पेमेंट तक ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा था, पेमेंट तक ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा था। when the bill is retained by the drawer till maturity, till date of maturity। भैया मैच्योरिटी तक बिल उसने अपने पास रखा और इंतजार करता रहा कि पेमेंट आने वाली, पेमेंट आने वाली, लेकिन पेमेंट, अब मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ भैया आपसे फीस आने वाली है, फीस आने वाली है, मना कर दो, तो मेरे को क्या लगेगा यार पैसे तो आई नहीं, फीस तो मिली नहीं, बस वही वाली बात है। लेकिन आप मुझे आज ना कल तो दे दोगे। लेकिन यहाँ पर बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब देखो ये ड्रॉवर है वो किसको पकड़ेगा? एक बार बताओ, मैं बिल का मालिक, आप बिल की ड्रॉई, तो मैं कैसे पकड़ूंगा ड्रॉई को? भाई पैसा निकाल। तू पैसा निकालेगा, भाई तेरे वजह से बिल डिसऑनर्ड हुआ है। अब मुझे बिल से मतलब नहीं है, तू पैसे निकाल, पेमेंट कर मेरी फटाफट। यही बोलोगे नहीं बोलोगे? आपके शब्द भी यही होंगे कि नहीं होंगे? यही होंगे। आप क्या बोलोगे? आप फटाफट जाओगे ड्रॉई को पकड़ोगे, ड्रॉई डेबिट, यस या नो? यस। और 2, और जिससे आप असेट्स मान रहे थे बिल को, BR, उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। भैया वो बिल तो खत्म, मत मानो उसे एसेट्स,
बेकार है वो, ड्रॉई से पैसा ले लो, काम खत्म करो, उसे असेट्स मानने की जरूरत नहीं है। क्या इतना ही काम काफ़ी है? अब समझना, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो ड्रॉवर कहाँ जाएगा? किसी वकील के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? वकील के पास जाएगा, और कुछ 50-60 रुपये 30-40 रुपये खर्च करेगा नोटिंग चार्जेस पे। किस पे खर्च करेगा? नोटिंग चार्जेस। एक लीगल प्रूफ लेके आएगा कि हाँ रियलिटी में पेमेंट नहीं आई है, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया है। कल को उसे प्रूफ दिखाने के लिए, कोर्ट में घसीटने के लिए एक सबूत होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही बिल रख ले कह देगा भाई एंट्री कर देने से काम नहीं चलता है, एक लीगल प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है? नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस। लेकिन एक बात बताओ, जो ये नोटिंग चार्जेस खर्च कर रहा है, क्या जरूरत थी इसे खर्च करने की? ये इसकी वजह से तो हुआ नहीं है। क्या ड्रॉवर की वजह से गलती हुई है क्या? नहीं। तो ये जो पैसा बेटा खर्च कर रहा है ना, 50, 60, 40, 50, 30, 40 जो भी खर्च कर रहा है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वो भी पैसा किससे लेगा? ड्रॉई से। क्यों? क्योंकि ड्रॉई भैया तू पैसे निकालेगा, बिल के भी और ये वाले भी, तेरे वजह से मेरे एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुए हैं। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो एक छोटी सी एंट्री थी। अब देखो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? बिल इज डिसऑनर्ड। तो क्या एंट्री बनेगी ड्रॉई की बुक में? समझना, ड्रॉई की बेटा लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी खत्म, बीपी अकाउंट डेबिट, और जो नोटिंग चार्जेस ये पे कर रहा है वो भी इसी को देना है। इसके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? खर्चे है ना। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट, और क्या लिखेंगे? टू ड्रॉवर। क्यों ड्रॉवर किया? क्योंकि देखो यहाँ बीपी वाली लायबिलिटी खत्म, बिल पेपर खत्म हो चुका है, बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब इसके नई लायबिलिटी कौन सी जनरेट हो गई है? ड्रॉवर। अब सपोज मैं ड्रॉवर बन जाता हूँ, तो देखो मुझे पेमेंट किसे करनी है? ड्रॉवर को। और जब लायबिलिटी जनरेट होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो टू ड्रॉवर। किसी के मन में डाउट यहाँ तक नहीं? तो देखो सिंपल वे में समझना है, यहाँ तो देखो केवल एक सिंगल एंट्री होती है ड्रॉवी की बुक में, ड्रॉवी को इतना ही मतलब है। लेकिन ड्रॉवर वाले केस में डिफरेंट एंट्री हो सकती है। अभी बिल मैंने कहाँ रखा था? अपने पास, ड्रॉवर के पास था। लेकिन हो सकता है बिल कहाँ हो? बैंक के पास। हो सकता है बिल कहाँ हो? एंडोर्सी के पास। और हो सकता है बिल कहाँ हो? सेंड फॉर कलेक्शन के पास। तो डिफरेंट केस में यहाँ एंट्री बनेगी। तो किसी को कोई डाउट यहाँ था? पहले तो नोट करो, फिर केस डिस्कस करते हैं। देख केस नंबर 2 समझते हैं इसका। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड with bank and is dishonored। आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रखा है और खबर आती है जब पेमेंट के टाइम पे कि बिल डिसऑनर्ड हो चुका है, बिल डिसऑनर्ड, बर्बाद हो गया बिल। अब एक बात बताओ, बिल बैंक कहाँ पर है? बिल के पास है। हम किसे पकड़ेंगे? ड्रॉई को। भाई तू पैसे निकाल। सबसे पहले केस में क्या डेबिट होगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट कर दिया। तो केस कुछ भी हो, डेबिट किसे किया जाएगा? ड्रॉई को। पकड़ा, ड्रॉई जाएगा, भाई तू पैसे निकाल, मुझे तेरे से मतलब है। वो बिल को गया भाड़े में, बिल जाने दे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब भी बताओ, बिल जब मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था तो बैंक वाले मुझे पहले पेमेंट कर दिया था। अब बैंक वाला क्या करेगा? क्या बैंक वाला भी इंतज़ार करेगा? नहीं। उसे क्या मतलब है इंतज़ार करने से? वो क्या बोलेगा कि भैया तेरी टेंशन तू जान, तेरा बिल था तू जान, तेरा काम जाने, भैया मैं तेरे अकाउंट से पैसा काट लूँगा। सपोज इन द सेंस बिल 20,000 रुपये का था, तो बैंक वाला क्या करेगा? हमारे अकाउंट से 20,000 काट लेगा, यही तो करेगा। उसे क्या मतलब है भाई सिरदर्दी पाल लेगी? अगर वह सिरदर्दी पालता रहा तो उसने काम कर लिया अपना, बैंक तो चल गया। तो टू क्या क्रेडिट हो जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट। मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कट गया टू बैंक, और वो भी क्या? इंक्लूडिंग क्या जुड़कर? नोटिंग चार्जेस। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक?
नहीं है। तो क्या एंट्री बनी है, ड्रॉई डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैंक से मेरा पैसा चला जाएगा, बैंक ने पैसा मेरा काट लिया, क्योंकि मुझे तो पैसा पहले ही मिल चुका है, तो बैंक ने मुझे पहले पेमेंट कर दी थी, वो पैसा बैंक ने काट लिया। भाई अब मुझे पैसा किससे लेना है, ड्रॉई से। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, इसे नोट करो। तो केस नंबर 3, अब इसी पे ध्यान देते हैं। मैं तो इन्हीं शब्दों में काम चल जाएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड, ठीक है, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड एंड इज डिसऑनर्ड, और बिल क्या हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए। बिल हमारे पास नहीं है, बिल कहाँ पहुंचा हुआ है, इंडोर्सी के पास, और फिर खबर आती है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, हम किसको पकड़ेंगे, ड्रॉई को। और टू में क्या लिख दें, टू एंडोर्सी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, फील करना क्वेश्चन की गहराई को। ड्रॉई को डेबिट तो क्यों किया, पता चल गया, पकड़ा जाएगा ड्रॉई। अब टू इंडोर्सी, अब देखो जब मैंने बिल इंडोर्सी को दिया था तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई थी, यस या नो, हो गई थी। लेकिन जब बिल डिसऑनर्ड हो गया, पैसा वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो इंडोर्सी क्या कहेगा, भाई मुझे कहेगा ना कि भाई पैसा निकाल, कॉमन सी बात है। मैंने बिल इस पार्टी को दे दिया, मुझे पकड़ेगा भाई तू पैसा निकाल, मुझे बिल से मतलब नहीं है, तेरा बिल निकल गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो मेरे लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कौन सी लायबिलिटी, इंडोर्सी। तो टू इंडोर्सी आया। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। देख केस नंबर 4 समझना, व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, and bill is dishonored, हमने बिल कहाँ भेज रखा है, सेंट फॉर कलेक्शन के लिए, बैंक के पास दे रखा है कलेक्शन करने के लिए, तुम्हें कलेक्ट करना है। लेकिन क्या खबर आती है कि बिल हो गया डिसऑनर्ड, पैसा नहीं आया, क्या एंट्री बनी जाएगी, ड्रॉई डेबिट, पकड़ लिया ड्रॉई को, हाँ जी। और टू, देखो जब मैंने सेंड के लिए भेजा था कलेक्शन के लिए, तो मैंने क्या एंट्री लिखी थी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू पीआर। अब जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था, अब क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, क्रॉस एंट्री, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यस या नो, यस। अब देखो अभी भी कुछ नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, 50, 60, 20, 30 जो भी, वो बैंक वाला नहीं करेगा भाई, उसका काम था कलेक्ट करने का, कलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो काम मेरा है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टू कैश, कैश में लिख दो, जब बैंक लिख दो, किस चीज़ के, ये नोटिंग चार्जेस। किसी बच्चे को कोई एंट्री में कोई तकलीफ होती है, चारों एंट्रीज मैंने करी, 4 केस पड़ा, तो यहाँ तो 4 केस था, बट यहाँ पर केवल सिंगल एंट्री। किसी को कोई डाउट, तो अभी के लिए केवल इतना ही, हम एंट्री डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराऊंगा। तो फटाफट इसे कॉपी करो।